हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सचिन जैन एक बार फिर आपके चैनल इंग्लिश वर्ड चैनल पे आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि जानते हैं, इससे पहले पार्ट में हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी कवर की थी और ये भी कहा था कि आने वाले पार्ट में विलियम शेक्सपियर की कोटेशंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट हैं, तैयार करते हैं। विलियम शेक्सपियर, कोट्स ऑन शेक्सपियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोट्स ऑन शेक्सपियर क्या है? कोट्स ऑन शेक्सपियर आप जानते हैं, जो विलियम शेक्सपियर पे कई राइटर्स ने जो कोट्स दी, कमेंट दी, उन चीज़ों के बारे में है और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक से एक यूनिक कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अदर अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी अपनी बुक शेक्सपियर में, विलियम शेक्सपियर पे। सेकंड है कोटेशन, सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज। इतनी भी कोटेशन आ सकती है, ध्यान रखना। सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, माई शेक्सपियर अराइज। वेन जॉनसन तारीफ कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। किसने तारीफ की है? वेन जॉनसन। कौन कह रहा है थर्ड कोटेशन में कि शेक्सपियर की उसमें सिर्फ हीरोइंस हैं, हीरोज नहीं है? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने कहा है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये तो अभी बताया था मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट कोटेशन, शेक्सपियर हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। हैमलेट क्या थी? एक आर्टिस्टिक फेलियर थी। और मैकबेथ क्या थी? एक आर्टिस्टिक सक्सेस थी। टी.एस. इलियट ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। नंबर 5, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स। उसकी स्टोरी डिमांड करती है रोमन्स एंड किंग्स। व्हाट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। टीजी तैयार सोले में आया है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। काफी इंपोर्टेंट है। ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं था, परंतु हर उसके लिए था, हर समय के लिए था। वैन जॉनसन ने कहा इनके बारे में। नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, ये कोटेशन आई होगी 100% किसी न किसी सन में। अ ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट वॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, बुराई की है। पैम्पलेट थी एक अंगेस्ट, किसके खिलाफ? शेक्सपियर के द्वारा। जो किसने दी थी? रॉबर्ट ग्रीन ने। अ ग्रॉट वर्थ ऑफ विट वॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस पैम्पलेट थी अंगेस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सॉरी विलियम शेक्सपियर पर थी, बाई रॉबर्ट ग्रीन ने दी थी। ये भी रॉबर्ट ग्रीन का कमेंट है। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा इनके बारे में, खूब बुराई की थी। नंबर 9 बताया था मैंने आपको, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। नंबर 10 ड्राइडिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वो है। ही वॉज द मैन, वो मैन था, हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये इतना ही आ जाता है सिर्फ, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, इतना ही आ जाता है। ये जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में कहा था, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। नंबर 11, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट थिंग वी हैव yet done. इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट समडे। इंडियन एम्पायर आएगा जाएगा किसी दिन, बट दिस शेक्सपियर डज नॉट गो। परंतु शेक्सपियर नहीं जाएगा, वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। ये कार्लिल ने कहा था, ठीक है। नंबर कोटेशन नंबर 12, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इस चाबी से शेक्सपियर ने अपना अनलॉक्ड हार्ट किया था, हार्ट अनलॉक किया था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसकी पहली ही लाइन है ये। पहली लाइन नहीं है, बीच में लाइन है। कोटेशन नंबर 13, रेनबो वर्ड ऑफ लाइफ, लिव लाइफ इन आइडलनेस। ये तो ऐसे ही है, रेली फॉर हिज कॉमेडी। कोटेशन नंबर 14, शेक्सपियर कॉमेडीज आर नॉट सटायरिक। शेक्सपियर की कॉमेडी सटायरिक नहीं है, दे आर पोइटिक है। दे आर नॉट कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी नहीं है। दे आर कन्वर्सेशनल है, दे आर क्रिएटिव है। ये सार लेटन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसके बाद कोटेशन नंबर 15, द गोल्ड्स आर जस्ट एंड ऑफ अवर प्लीजेंट वॉइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेक्ट अस। शेक्सपियर, इसको शेक्सपियर ने कहा है। कुछ मिसप्रिंट है इसमें, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 16, शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज क्या है? कैरेक्टर है और डेस्टिनी है। ये निकोल ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। और कैरेक्टर ही डेस्टिनी है, यस, एसी ब्रैडली ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसके बाद
शेक्सपियर्स कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री 18 इज मोर रॉयल देन नेशनल, मोर पर्सनल देन पॉलिटिकल। शेक्सपियर का जो हिस्ट्री कंसेप्ट है वो रॉयल ज़्यादा है नेशनल से अधिक, और पर्सनल ज़्यादा है किससे अधिक, पॉलिटिकल से अधिक। जॉन बेली ने कहा है। हिज हिस्टोरिकल प्लेस हैव बीन नेम्ड मिरर ऑफ किंग्स, उनके हिस्टोरिकल प्ले को नेम दिया गया मिरर ऑफ किंग्स सीलीगल के द्वारा। पॉइंट नंबर 20, शेक्सपियर्स किंग्स आर नॉट आर मीन टू बी ग्रेट मैन। शेक्सपियर्स के जो किंग्स थे वो ज़्यादा ग्रेट मैन नहीं हुआ करते थे, ऐसा पैटर ने कहा है अपने ऐसे इसमें शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। जो क्रिटिक्स रहे हैं जिन्होंने इनके बारे में कमेंट दिए हैं। 21, the greatest genius that perhaps human nature had produced, our myriad minded Shakespeare। मोस्ट इंपोर्टेंट है our myriad, भिन्न प्रकार के दिमागों वाली क्षमताओं वाला शेक्सपियर। सैमुअल टेलर कॉलरेज ने इनके बारे में ऐसा कहा है। अलेक्जेंडर पोप क्या कह रहे हैं इनके बारे में। पॉइंट नंबर 22, इफ एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी, यदि किसी ऑथर को ओरिजिनलिटी का नेम का हक है तो कौन है, शेक्सपियर है। 23 इंपॉर्टेंट है, नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज टाइम लाइन्स, बेन जॉनसन ने कहा है। पॉइंट नंबर 24, ऑल पेन्स, जितने भी दुख दर्द हैं, द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, ऑल वीकनेसेस which impairs, all grief which below, find their soul voice in that victorious brew। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, all pains the immortal spirit must endure। 25, we can say of Shakespeare, हम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं, that never has a man turned to tell knowledge so much great account। किसी व्यक्ति ने इतनी छोटी सी नॉलेज को एक इतने बड़े अकाउंट पर नहीं लेके गया, ये किसने कहा है, टी.एस. एलियट ने। 26, ये काफी इंपोर्टेंट कोटेशन है, स्वीट स्वान ऑन एवन ऑफ एवन। स्वीट स्वान, एवन नदी के किनारे का जन्म हुआ था, और स्वीट स्वान इनको बोला किसने, बेन जॉनसन ने। 27, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कमेंट मारा था कि हैमलेट के जो एक्सपीरियंस है सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर, कि हैमलेट के जो एक्सपीरियंस है वो किसी प्लम्बर के साथ वो ना हुए होते, हैपन दिक्कत हो जाती फिर। 28, आवर स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जॉन मिल्टन ने कहा है, आवर स्वीटर शेक्सपियर और फैंसीज चाइल्ड। 29, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेजेस विद सम इमेजिनेशन। शेक्सपियर क्या है, एक ड्रंकन सैवेजेस है विद सम इमेजिनेशन, जिनके प्ले सिर्फ लंदन में खुश करते हैं लोगों को और कनाडा में। ठीक है, वोल्टायर, जब ये वोल्टायर अमेरिकन होंगे इसलिए उन्होंने इनके बारे में ऐसा कहा। रॉबर्ट ग्रीन की एक और फेमस कोटेशन है, टाइगर्स हर्ट इन अ प्लेयर्स हाइट, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। बेन जॉनसन ने भी काफ़ी अच्छा कहा है, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ये बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। ध्यान रखना ये जो कोटेशंस हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं, गिने चुनी हुई कोटेशंस हैं। 32, क्या कह रहे हैं जॉन ड्रायडन। जॉन ड्रायडन कह रहे हैं कि मैं एडमायर करता हूं बेन जॉनसन को, परंतु प्यार करता हूं किससे, शेक्सपियर से। जॉन ड्रायडन द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ रेस्टोरेशन, इसे आपको बताया था। इन अ वर्ड 33, इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कह रहे हैं कि यूनिवर्सल पोएट है, एक शब्द में कहूंगा तो। गोथे क्या कह रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद कि कोई बुक या पर्सन और इवेंट ने जीवन में मेरे इतना बड़ा इंप्रेशन डाला है जितना कि मुझ पर किसने डाला है, विलियम शेक्सपियर के प्लेस ने। जॉन रस्किन क्या कह रहे हैं, पहले ही बता चुका हूं, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। अब लोएस्ट ने क्या कहा है चौसर से, ही फाउंड इंग्लिश डायलैक्ट थोड़ा अलग हो गया था। पॉइंट नंबर 36, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। सैमुअल टेलर कॉलरेज क्या कह रहे हैं कि मैकबेथ सबसे रैपिड है, फास्ट है, और हैमलेट क्या है, सबसे स्लो है मूवमेंट में। ये सैमुअल टेलर कॉलरेज ने कहा है। ये कोटेशन वो थी जो विलियम शेक्सपियर पे कही गई हैं, विलियम शेक्सपियर रिमार्क दिए गए हैं। अब रही वो कोट्स जो विलियम शेक्सपियर ने दी हैं अपने वर्क्स में, वो जब हम फेमस वर्क्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में तब उनके साथ साथ हम कोट्स डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।